कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें एक ट्रेंड चलते हुए देखने को मिलता है। डजंट मैटर कि वो एक अप ट्रेंड है या फिर वो एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमें मार्केट के अंदर कई टाइम से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था और सडनली हमें उस ट्रेंड के बीच में एक पॉज देखने को मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट कैंडल। तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले तो समझ जाओ कि वहां पर हमें एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर भी हमें ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है, चाहे एक अप ट्रेंड के बाद देखने को मिले या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिले, जहां पर भी हमें ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है वहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन मिलती है। यानी कि जो पुराना ट्रेंड है वो खत्म होने वाला होता है और एक नया ट्रेंड हमें शुरू होते हुए देखने को मिल सकता है। अब अगर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है तो ये पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, क्योंकि वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है तो ये पैटर्न हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वहां से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करें तो ये पैटर्न हमारा दो कैंडल से मिलकर बनता है। अब अगर मान लो कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है तो इस पैटर्न के अंदर जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिलती है वो हमें साइज में एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है और रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है। अब रेड कलर की ये जो कैंडल होती है ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करती है प्रीवियस ट्रेंड के बारे में, जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो पिछला ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था वो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। देन उसके बाद जो हमें सेकंड कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक छोटी साइज की कैंडल देखने को मिलती है और ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर बायर्स की एंट्री हो चुकी है, बायर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो चुके हैं, जिसके चलते हमें यहां से एक अपमूव देखने को मिल सकती है। अब अगर मान लो यही पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिल जाए तो उस सिचुएशन में जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो हमारी साइज में बड़ी कैंडल तो होगी लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगी कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। और जो दूसरी कैंडल होगी वो हमारी साइज में छोटी कैंडल होगी लेकिन रेड कलर की कैंडल होगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, जिसके चलते मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ये चीज भी चल रही होगी कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमें हैरामी पैटर्न की फॉर्मेशन की तरह ही देखने को मिलता है। आप लोग गलत नहीं हो, हैरामी पैटर्न और इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न इन दोनों की ही फॉर्मेशन जो होती है वो हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर एक फर्क है जिसके बेसिस पर हम इन दोनों ही पैटर्न्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इनसाइड बार है और कौन सा हैरामी पैटर्न है। और वो फर्क क्या है, वो डिफरेंस क्या है? अगर हम हैरामी पैटर्न की बात करें तो हैरामी पैटर्न के अंदर जो हमारी सेकंड कैंडल होती है वो सेकंड कैंडल की जो कंप्लीट लेंथ है टॉप से लेके बॉटम तक की, ये कंप्लीट लेंथ हमारी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। जबकि इनसाइड बार के अंदर क्या होता है, इनसाइड बार के अंदर जो हमारी सेकंड कैंडल होती है उसकी लेंथ टॉप से लेके बॉटम तक की, ये हमारी फर्स्ट कैंडल की जो लेंथ है टॉप से लेके बॉटम तक उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है उसके बाहर भी अगर सेकंड कैंडल की लेंथ होगी तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट कैंडल की जो टोटल लेंथ है टॉप से लेके बॉटम तक उसके बाहर नहीं होनी चाहिए सेकंड कैंडल की लेंथ। तो यही फर्क होता है एक हैरामी पैटर्न और एक इनसाइड बार पैटर्न के अंदर, जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हैरामी पैटर्न है और कौन सा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब अगर हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल देखें तो यहां पर जो हमें नीचे की तरफ चार्ट दे रखा है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद बॉटम पर हमें यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल जो है वो हमारी एक साइज में बड़ी कैंडल है और रेड कलर की कैंडल है, और जो सेकंड कैंडल है वो हमारी एक छोटी कैंडल है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के अंदर है। तो यहां पर बेसिकली हमें एक परफेक्ट बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल दिख रहा है। बुलिश क्यों? क्योंकि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हमें चार्ट के ऊपर इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर यहां पर हमें एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिली। दूसरा जो हमें ऊपर की तरफ चार्ट दिख रहा है यहां पर हमें सबसे पहले एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। देन उसके बाद हमें टॉप पर यहां पर एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जिसमें कि पहली कैंडल हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है जो कि साइज में बड़ी कैंडल है, और दूसरी कैंडल हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है जो कि फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में साइज में छोटी कैंडल है, और जो सेकंड कैंडल की लेंथ है वो हमें फर्स्ट कैंडल की लेंथ के अंदर ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है
बेयरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का। और बेयरिश क्यों? क्योंकि यहां पर ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद बनते हुए देखने को मिल रहा है टॉप पर। और जैसे ही हमें इस पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहां पर हमें इसके अंदर एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिले तो इस पैटर्न को हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो मान लो कि अगर ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि हमें एक बुलिश इनसाइड बार पैटर्न देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन में जैसे ही हमें इस पैटर्न का हाई, पैटर्न का हाई का मतलब है कि इस पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई जैसे ही ब्रेक हो जाए तो वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा इस पैटर्न का लो, यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर अपसाइड में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो यही पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिले, यानी कि एक बेयरिश इनसाइड बार पैटर्न अगर हमें देखने को मिले, तो जैसे ही हमें इस पैटर्न का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब पैटर्न के लो का मतलब है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो जैसे ही हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा तो यहां पर हम एंट्री ले लेंगे डाउन साइड के लिए, जिसमें कि पैटर्न का जो हाई है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसका हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।